हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बढ़ते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस तरह के सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों थंबनेल है। थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और इस पे आपको कंपटीशन की सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये पार्ट 9 है। अगर आप पार्ट 1 से वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सिंपल इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप पूरा वीडियो एक से देखो ताकि और भी जो टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है मैन एंड वोमेन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब है कि मैन और वोमेन को दिया जाता था पॉपुलेशन और एक बार मिक्सचर का देता था। ठीक है, उसके बाद मैन और वोमेन का पूछता था तो हम सॉल्व कर लेते थे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। यहाँ पे आपको बताता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ देखिए सवाल कहता है और सम ऑफ RS 5000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, यानी कि 5000 रुपया जो है 2 पार्ट में हम देते हैं। ठीक है, कैसे? 1 at 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 14% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक को 6% पे कुछ पार्ट को लगाते हैं और कुछ पार्ट को 14% पे लगाते हैं। ओके, इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज RS 540, यानी एनुअल इंटरेस्ट जो साल में ब्याज मिलता है 540 मिलता है, तो सम लेंट एट 6%। ठीक है, इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का। कहते हैं कि जो एनुअल जो साल में 540 रुपया मिलता है तब 6% पे जो पैसा लगाया गया था रुपया वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको 2 तरीका है सॉल्व करने का। मान लीजिए यहाँ पे 5000 रुपया है। पहला तरीका बताता हूँ, 5000 रुपया है। ठीक है, 5000 रुपया को एक पार्ट में किया है 6% पे और दूसरे पार्ट में किया है 14% पे। ठीक है, थोड़ा देर के लिए अगर सोचे कि ये भी 6% पे P1 है, ठीक है, और दूसरा पार्ट P2 है, इसको भी अगर 6% पे लगाए होते तो मुझे ब्याज कितना मिल जाता? 5000 का कितना मिल जाता है, इसको निकाल के देखते हैं। 5000 का 6% कितना आएगा बच्चों एक साल में? 6% यानी 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 6 पंजे 300, 6 पंजे 30 यानी 300 आ गया। यानी कि ब्याज मुझे 300 मिलता अगर 5000 को दोनों पार्ट में 6% पे ही लगाते तो। लेकिन यहाँ पे मुझे ब्याज मिल गया 540। कितना मिल गया? 540। इसका मतलब है इसमें जो 8% ब्याज और मिला है, 8% जो मिला है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर इसमें 240, 8% बढ़ने से यहाँ पे 240 रुपया ब्याज में बढ़ोतरी हुआ है। इसका मतलब हुआ कि P2 का 8% जो है, P2 का 8% कितना है? यहाँ पर 240 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24, है ना। 8 3 24 यानी 30 आ गया और परसेंट को हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 लग जाएगा। तो यानी कि P2/100 बराबर कितना? 30 आ जाएगा। यानी कि P2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 3000। टोटल अमाउंट कितना है? 5000। 5000 में P2 आ गया कितना? 3000। तो इसका मतलब है पहला पार्ट कितना रहा होगा? 2000। ठीक है, पहला पार्ट 2000। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इतना जो हमने झमेला किया इतना झमेला नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है P1, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है P2। ठीक है, पहला पार्ट जो है कितना परसेंट पे लगा बच्चों? तो 6% पे, और दूसरा पार्ट कितना पे? 14% पे। ऐसे आपको लिख लेना है। ओके, और ब्याज टोटल कितना मिला? 540। कितना पे? 5000 पे। तो इसको परसेंटेज में निकालूंगा कि एक साल में कितना आएगा। ठीक है ना, ब्याज दोनों से। ठीक है, मिक्स में कितना आया? तो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे इसको कट कीजिएगा तो 10.8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा 10.8। ठीक है, 10.8%। अब आपको क्या करना है, इसको आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो बताइए 10.8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4.8। ठीक है, अब यहाँ पे 14 है, 14 में से 10.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3.2। ठीक है, ये जो आया है ये आया है P1 और P2 का रेशियो। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। यहाँ पे 8 छक 48 और 8 चौक 32, 2 से कट कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। यानी कि यहाँ पे P1 और P2 का रेशियो आ गया 2:3।
3, ठीक है। एक पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। मेरे अनुसार 5 है, लेकिन सवाल के अनुसार ये टोटल अमाउंट मेरे पास 5000 है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू 1000 आ गया, ठीक है। यानी एक का वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 का वैल्यू 2000 आ जाएगा, ठीक है। यही अमाउंट, यही पैसा तो हम 6% पे लगाए थे। और 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 का वैल्यू 3000 आ जाएगा। यानी ये पैसा लगा गया था 14% पे, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना है। इस तरह से भी करिए या इस तरह से भी करिए, दोनों बात जो है इस तरह से भी करेंगे तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह से भी हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आपको तो समझाना नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए उसी तरह का सवाल है। अ सम ऑफ आरएस 4000 इज लेट आउट इन 2 पार्ट्स, वन एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज 352, द सिंपल सम लेंट एट 8%। यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है 352, तो इसको भी दोनों टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक जो लगाया है 8% पे लगाया है, जो P1 इसको बोलेंगे, और दूसरा पार्ट है P2 जिसको 10% पे लगाया है। अगर दोनों पार्ट को 8% पे ही लगाते तो कितना मुझे ब्याज मिल जाता बताओ। तो 4000 का 8% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 4000 का 8% कितना आएगा, 8/100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि हमारे पास 320 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 8% पे लगाए और ये भी 8% पे लगाए तो 320 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ पे 352 मिला। 352 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2% एक्स्ट्रा होने की वजह से ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 32, यानी कि P2 का 2% ही तो 32 होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 लिख दूंगा, ठीक है। 16 दूना यहाँ पे 32 आ जाएगा, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे 16, यानी P2 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे मिल गया हमारे पास 1600, ठीक है। 1600 मिल गया। अब P2 हमारे पास 1600 आ गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा 2400, ठीक है। 2400 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है द सम लेंट एट 8%, 8% में कितना अमाउंट लगाया गया, तो 2400, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से मिक्सचर एलिगेशन वाले तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको भी समझाते हैं यहाँ पे साफ से। तो पहला अमाउंट कितना पे, 8% पे, दूसरा 10% पे। टोटल ब्याज कितना मिला, 352, किस पे मिला, 4000 पे। तो इसको परसेंटेज में निकाल देना है। 4000 यानी 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, 4 से इसको कट कीजिए, 4 8 32, ठीक है। 3 2 4 8 32, 8, और यहाँ 10 से भाग करेगा तो 8.8, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8.8%। इसको P1 और इसको पार्ट 2 है यानी P2 हो गया, ठीक है। दूसरा भाग है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 0.8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1.8, 10 1.2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 10 है तो 2 जुड़ेगा 9 और 1 10, है ना। और यहाँ पे 8.8 में से 8 जाएगा तो 8, 0.8, 10 उड़ जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, यानी दोनों जोड़ के हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 4000, तो 5 बराबर 4000, यहाँ पे कट कीजिएगा तो 5 8 40, यानी 800 आ गया, ठीक है। 800 आ गया। 800 सही है। अब यहाँ पे ये पार्ट P1 पार्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 800 आ गया, यानी कि पहला पार्ट 3 का वैल्यू कितना आएगा, 8 3 2400 आएगा, और दूसरा कितना आएगा, 1600 आएगा, ठीक है। तो आ गया दोनों पार्ट अलग अलग। 1600 दूसरा पार्ट को लगाया, 1600 जो अमाउंट उसको लगाया गया था 10% पे, और यहाँ पे 8% पे जो अमाउंट लगाया गया था 2400 रुपया है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश लेंड्स अ पार्ट ऑफ RS 20,000 at 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 4/3% सिंपल। हिज टोटल, यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है। टोटल इनकम आफ्टर ईयर वाज RS 800, यानी कि 800 का इनकम ब्याज मिला। फाइनल सम लेंट एट 8%, तो फिर 8% में जितना रुपया लगाया गया था वो रुपया हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ अमाउंट लगाया गया किस पे, सिंपल इंटरेस्ट 8% पे, और कुछ लगाया गया कितना, 4/3% पे, ओके। अब यहाँ पे टोटल जो पैसा मिला इसको 800, इसको परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। टोटल इनकम आफ्टर ईयर वाज RS 800, एक साल के बाद जो इनकम मिला 800 मिला। 800 बटा कितना करूँगा, यहाँ पे 20,000, ठीक है। 20,000 और गुना कितना से, 100 से करूँगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 0, यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना लिखाएगा, 4%। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको P1 पार्ट 1, ये पार्ट 2 हो गया। 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। अब इसमें 4 में से 4/3 घटाइए, तो 4 - 4/3, 4 3 12 में से 4 चला जाएगा,
3, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, और इस दोनों साइड 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे भी 2:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 2:3 का रेशियो आ गया। मेरे अनुसार जो ये पार्ट है पूरा कितना होगा 5 होगा, लेकिन सवाल के अनुसार कितना होगा बच्चों, सवाल के अनुसार बताइएगा कितना होगा। सवाल के अनुसार है यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो 5 का वैल्यू 20,000 है, 20,000 है। एक का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4, 5 का 20, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 8% पे जो अमाउंट लगेगा था 4 दूना कितना होगा 8,000, और यहाँ पे 4 तिया 12,000। तो दोनों पार्ट आ गया। आप किस कौन पूछ रहा है, फाइनल सम लेंट एट 8% पर एनम, कितना आएगा 8,000। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा जी, अ पर्सन लेंट Rs 5,000 पार्सली एट द रेट ऑफ 4% एंड पार्सली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सिंपल द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 440। 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो है कितना 440। टू रेट्स Rs 5,000 इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो, है ना। तो इसको किस रेशियो में जो है बांटेंगे, किस रेशियो में पैसा दिया गया ये हमें पता करना है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट को लगाया गया, किस रेशियो में लगाया गया है 4% पे, तो यहाँ पे 4% लिखूंगा। दूसरे को 5%, यहाँ पे 5% लिखूंगा। उसके बाद 2 साल के बाद जो ब्याज मिला 440। तो बच्चों 2 साल के बाद 440, तो इसका मतलब है 1 साल के बाद कितना मिलेगा 220। इसको 1 साल के बाद इसको परसेंटेज में बदलना होगा, तो 220 बटे क्या करूंगा यहाँ पे 5,000। ठीक है, और गुना करूंगा 100 से, 20 यहाँ पे उड़ जाएगा, 5 का 20 और 5 का 20, यानी कि मिक्सचर में जो आएगा 4.4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो बच्चे यहाँ पे 0.6 आएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी अमाउंट का जो रेशियो आएगा बच्चों 3:2 आएगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा एसएससी में, बैंक में, हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस स्पेशल टाइप जो था इसको हमने डिस्कस किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप इस तरह की क्वेश्चन का जो है कैसे सॉल्यूशन करना है इसको आप सीखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।